जब राधा जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया तो श्री कृष्ण सोच में पड़ गए कि आज राधा मुझसे इतने सारे प्रश्न क्यों कर रही है। वो भी राधा जी काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और दुखी मन से प्रश्न कर रही थी। इसलिए कृष्ण जी ने सोचा कि अवश्य ही कोई बड़ी बात है, वरना राधा मुझसे इतने प्रश्न नहीं करती। आखिर वो प्रश्न क्या थे जिसके कारण कृष्ण जी वे चिंतित हुए और राधा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। कृष्ण जी सोच में पड़ गए कि राधा के मन में ऐसे कौन से विचार चल रहे हैं जिससे राधा इतनी दुखी है। राधा जी को दुखी देख के कृष्ण जी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे थे, परंतु कृष्ण जी समझ नहीं पा रहे थे कि राधा जी के मन में चल क्या रहा है। वो समझने का प्रयत्न तो कर रहे थे, परंतु काफ़ी ज़्यादा उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए वो राधा जी के मन की बात को पढ़ नहीं पा रहे थे और राधा जी अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी थी, रो रही थी। कृष्ण जी उनके नेत्रों में आंसू देख नहीं पा रहे थे, परंतु कृष्ण जी कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से कृष्ण जी ने स्वयं को राधा जी के समक्ष लाके कहा कि राधा, तुम अगर मुझसे इतना दुखी होगी तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगा। राधा जी ने पहले तो कृष्ण जी की तरफ नहीं देखा, परंतु जब राधा जी ने कृष्ण जी के नेत्रों में आंसू देखे तो राधा जी अपने आप को रोक ना पाई और उन्होंने नेत्रों से कृष्ण जी को जब देखा तो कृष्ण जी के नेत्रों में भी बहुत सारे आंसू थे। राधा जी ने कहा, तुम क्यों इतने दुखी हो? तब श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मेरी राधा के नेत्रों में आंसू होंगे तो कृष्ण कैसे मुस्कुरा सकता है। राधा, तुम्हारे नेत्रों के जो आंसू हैं वो मेरे नेत्रों से अपने आप बहने लगते हैं। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता हूँ। तुम मुझे अपनी समस्या बताओ, हम दोनों मिलकर इस समस्या का हल करेंगे। परंतु राधा जी ने कहा कि कृष्ण, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि राधा, अगर तुम मुझे कुछ बताओगी ही नहीं तो हम कैसे अपनी समस्या हल करेंगे। राधा जी सोच में पड़ गई। राधा जी ने सोचा कि चलो मैं कृष्ण से बात करती हूँ। श्री कृष्ण और राधा जी ने एक दूसरे से बहुत सारी बातें की। कहते हैं ना कि जब आप अपनी समस्या को अपने साथी को बताते हैं तो शायद कुछ ना कुछ हल निकल जाता है, और हल ना भी निकले तो कम से कम आपका मन हल्का हो जाता है। इसीलिए अपनी समस्याओं को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने साथी को बता देना चाहिए। जब राधा जी ने श्री कृष्ण को अपनी समस्या बताई तो उन दोनों ने अपनी समस्या को बहुत अच्छे से हल किया और वो एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छे से समझने लगे और वो एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ गए। कभी कभी हम अपनी बात अपने साथी को इसलिए नहीं बताते हैं कि कहीं हमने कुछ बताया और हमारा साथी समझा ही नहीं तो शायद कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, परंतु ये सिर्फ हमारी सोच होती है। हम सामने वाले की सोच नहीं समझ पाते, इसीलिए बात करना बहुत आवश्यक होता है। बात करने से बड़ी समस्या हल हो जाती है, बड़ी से बड़ी दूरी ख़त्म हो जाती है। और अगर आप अपने साथी से ईमानदारी से बात करेंगे तो आपका रिश्ता और ज़्यादा गहरा होगा, विश्वास गहरा होगा। परंतु कुछ लोग यही समझ नहीं पाते हैं और कुछ छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो वो अपने साथी से कर ही नहीं पाते हैं और उनके रिश्ते में दरार आती जाती है, क्योंकि खामोशी रिश्ते को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देती है और बातें करने से हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। बातें अगर सही तरीके से की जाए तो हमारे रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले जाएगी, परंतु बातें करने का भी कुछ तरीका होता है। सही सही समय पे सही बात जब करते हैं व्यक्ति तो आप अवश्य ही जीत की तरफ जाएंगे, परंतु गलत समय पर और गलत बात की जाए तो वो रिश्ता पूरी तरह से खराब हो जाता है। इसीलिए खामोश कभी नहीं रहना चाहिए, परंतु सही समय पे सही बात करनी आवश्यक है। गलत समय पे सही बात भी आपकी गलत ही कहलाएगी। इसीलिए राधा कृष्ण सदैव एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते थे। उनके प्रेम की असली वजह सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के आपस का तालमेल था। वो एक दूसरे से कभी कुछ भी नहीं छुपाते थे। जब वो इस तरह से बातें करते थे तो उनके बीच का रिश्ता गहरे से गहरा होता जाता रहा था और इतना गहरा हो गया कि किसी भी रिश्ते में
अगर सच्चाई होती है तो वो कभी टूट ही नहीं सकता। इसीलिए जग सदैव राधा कृष्ण की प्रेम कहानी का स्मरण करता है, क्योंकि राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पूरी तरह से पवित्र थी। वो एक दूसरे को पूरी तरह से मान सम्मान देते थे, एक दूसरे को कभी भी किसी भी बात के लिए दोषी नहीं ठहराते थे, हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि राधा कृष्ण ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की, बल्कि राधा कृष्ण तो सदैव एक दूसरे के साथ ढाल बन के खड़े रहते थे। और प्रेम की असली पहचान तो यही होती कि आप आपके साथी के साथ सदैव ढाल बन के खड़े रहें। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपका प्रेम कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आपका प्रेम अवश्य ही जीतेगा। प्रेम में जीत और हार सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के निर्णयों पर ही आधारित होती है। अगर व्यक्ति सही कार्य सही समय पे करे तो उसकी जीत अवश्य ही होगी, परंतु गलत समय पे भी सही कार्य करे तो फिर थोड़ी हार होना